ये कैसा लगा? ओह माय गॉड, बहुत कम मात्रा में घी डालेंगे। बहुत ही कम लग रहा है। एक मिनट, यू आर फ्रॉम अ वेजिटेरियन फैमिली? हाँ, so no goila has ever eaten butter chicken. Delicious. Delicious. I was waiting for this. I wanted to become an actor. Okay. इस delicious सिंधी कड़ी को खत्म करने के लिए दोस्तों, इसमें अब मौके पे छौका लगाएंगे। ओए 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 ओए। मैं तो खाते जाऊंगा, मुझे कोई इशू नहीं है। आज की हमारी जो रसोई है वो है बम्बई में, और बम्बई के इस बारिश में खाने का मन तो करता ही है कि नहीं, चाहे वो भजिया हो या कुछ भी हो, कड़ी वड़ी हो या बटर चिकन हो। जैसे बटर चिकन से याद आया है, हमारा एक दोस्त है जो यहीं रहता है, बटर चिकन बनाता है, बटर चिकन के पॉपअप्स करता था, फिर उसने क्लाउड किचन्स बनाए और उसके बाद 40 से ज्यादा शहरों में 100 आउटलेट्स खोले हैं उसने, और बटर चिकन बेचता है अपने नाम के साथ। तो चलिए आज चलते हैं सारांश गोयला की रसोई में और देखते हैं हमारा जो छोटा सा भाई है वो क्या बना रहा है, ताकि उसके थोड़े कान वान मरोड़े और एक नई डिश बनाए। चलिए सारांश की रसोई। What? What are you doing here? कैसा है बाबा? ये हमारा दोस्त सारांश गोयला। वाओ, क्या चल रहा है मेरे भाई? क्या कर रहे हो आज तुम अंधेरी में? बस आए मिलने गोयला साहब को। बटर चिकन जिनके नाम से बिकता है हर देश में। By the way, मैं बटर चिकन नहीं बना रहा हूँ। आज क्या बन रहा है? Now that you are in हाँ, my kitchen, as you can see, मैं मतलब बहुत ही intensely involved था। Okay. बहुत सारी सब्जियां काट के बैठा हूँ आज मैं, because you know how the monsoons are, तो मेरे को थोड़ा सा लग रहा था कि कुछ comforting चाहिए, तो my today's special is सिंधी कड़ी। But tell me one thing, ये रेसिपी है किसकी वैसे? मम्मी की है, डैडी की है, दादी की है? I'm half Sindhi because mom is Sindhi, dad is a Baniya and grandmom is a Marwadi. So we are like Marwadi, Baniyas and Sindhis. Let me tell you, that's a lethal combination, and that's why we have Goyla going what, 100? Oh yeah, so Goyla butter chicken touched 100 kitchens. अभी सेलिब्रेशन हुआ है हमारे लिटिल से शेफ का, जो अब नॉट सो लिटिल है। एक जमाना था जब यंगेस्ट शेफ इन द कंट्री के नाम से जाना जाता था मेरा एक छोटा सा दोस्त। अब तो सफेद वाला है। अब तो सफेदी छा रही है। सिंधी कड़ी बना रहे हैं, वो तो हम बताना ही भूल गए लोगों को। घर की मम्मी की रेसिपी। मम्मी की रेसिपी है। ठीक है। ये रहा राई, ये रहा जीरा। Am I forgetting something? यहाँ 2 चीज है। हाँ, कड़ी पत्ता और मिर्ची। Brilliant, but that is it. तो स्टार्टिंग ऑफ के लिए हमारा ये बेसिक सा तड़का है। So what mom does is, मेथी के बिना she says कि कड़ी नहीं बन सकती। True, I agree. मेथी दाने का फ्लेवर इसमें एकदम प्रोमिनेंटली आना चाहिए। So then what she would do is, she would always add ऐसा हाथ से a pinch, which according to me is basically a teaspoon और quarter spoon of मेथी दाना। Similar amount राई। So राई और मेथी दाना बराबर क्वांटिटी में। अब डालते हैं जीरा, बहुत सारा, काफी सारा। ठीक है। एंड मेथी दाने से ही खुशबू चालू हो जाती है कि कुछ तो कि आज कड़ी बनने वाली है। I feel personally जब सिंधी कड़ी घर में बनती है हमारे, बेसन जाने के बाद हाँ, वो जो खुशबू शुरू हो जाती है, मतलब द एंटायर नेबरहुड वेक्स अप टू दैट स्मेल ऑफ सिंधी कड़ी। और वो ऐसा लगता है कि समझ, फॉर अ व्हाइल यू आर वंडरिंग लड्डू बनने वाले हैं, बर्फी बनने वाली है, बट देन यू गेट दैट लिटिल सेवरी अरोमा। मेरी बड़ी अलग कहानी है सिंधी कड़ी की, क्योंकि हमारे जो नेबर्स थे, हाँ, आई हैव ग्रोन अप इन दिस विसिनिटी एंड देन हैज बीन माय बर्थ प्लेस। हमारे जो नेबर्स थे वो थे रायसिंघानी। और रायसिंघानियों के घर पे कड़ी बनती थी, टुक बनता था, फिर वो बुगा चावल, सही भाजी, ओ माय गॉड, और ये सब हमारे घर आता था।
Delicious. I was waiting for this. मतलब ये कब बोलेगा लौंडा? जितने चम्मच तेल, यूजुअली उतना चम्मच बेसन. Oh wow. ट्रेडिशनली ऐसा होता है कि 4 बड़े चम्मच तेल और 4 बड़े चम्मच बेसन, Wow. ताकि बेसन को भुनने का पूरा प्रॉपरली फैट का मीडियम मिले. But tell me one thing, ये पूरा जो प्रपोर्शन है ये 1 लीटर के लिए, 1 लीटर पानी के लिए? हाँ, तो आज हमने किया है लगभग 4 बड़े चम्मच तेल और 4 बड़े चम्मच बेसन, तो 1.5 लीटर पानी इसमें चला जाएगा. 6 people. वाओ, ओके. अगर 6 लोग दिल भर के पेट भर के खाना चाहते हैं तो उनके लिए दिस हांडी इज व्हाट यू नीड. पाव किलो खाएगा एक आदमी. पेशेंस इस रेसिपी में है कि बेसन भुनते जाएगा और हम गप्पे मारते जाएंगे. तो आप अब बेसन भुने, अब आए हैं मेरी हेल्प करने के लिए. ये होता है सारांश का तड़का. हाउ डिड यू लैंड ऑनटू दिस टेलीविजन शो? ये कहाँ से आया? एज अ किड. अच्छा, डू यू हैव अ शाहरुख खान स्टोरी? 20 रुपए लेके दिल्ली से आया था? नहीं, वैसे नहीं. अच्छा, कितने लेके आया था ये बंदा? मैं लेके आया था 10,000 रुपए. Not bad. I was working at the Leela. Okay. In Bangalore. Okay. I was working in the Indian kitchen called Jamawar. That's my place where I learned the beauty of Indian food. तंदूर में कैसे काम करना है. उस टाइम हाथ पे बाल नहीं होते थे because you are dealing with तंदूर every morning. वहाँ पे मैंने प्रोफेशनल शेफ कैसे बनते हैं वो सीखा. Wow. I wanted to become an actor. Okay. So maybe some people are shocked hearing that. Some people are shocked. My parents were definitely shocked. Kitchen में I was always encouraged. कि Saturday हो, Sunday हो, मैं स्कूल से आता था and I would be behind my mom कि मैं अपनी रोटी खुद बनाऊँ. ये थोड़ा सा भुन गया properly. इसमें हम टमाटर, ठीक है, और पानी दोनों डाल देंगे अब हाथ के हाथ. ये लगभग 4 टमाटर की प्योरी है. ठीक है. अब कुछ सिंधी घरों में लोग सिर्फ बेसन से बनाते हैं और इमली. कुछ लोग बेसन, टमाटर, इमली कॉम्बिनेशन. लवली. और इसके साथ साथ में ही हम लोग पानी डाल देंगे ताकि ये बेसन जो है अब लम्स बनेंगे इसके. सो वी विल ऐड पानी. सो यू कैन कीप मिक्सिंग. अब हम बने लगभग 1.5 लीटर पानी एज आई हैड मेंशन्ड. कढ़ी का मतलब है जैसे वरुण इसको काढ़ रहा है, काढ़ते जाना है. जितना इसको काढ़ोगे उतना प्यार इसमें जाएगा. वरुण काढ़ नहीं रहा है, वरुण को काढ़ने पे लगाया गया है बहुत स्टाइल से डिलीशियस मैन ने. एंड नाउ दैट, हाँ, ये जो सौंधी खुशबू है ना, ओह माय गॉड. और इसके साथ साथ ही हम लोग थोड़े से बेसिक मसाले जो अपने इंडियन किचन में होते हैं. इट्स नॉट वेरी हेक्टिक. हम लोग बेसिक रखते हैं, विच मीन्स अबाउट 2 टीस्पून्स ऑफ चिली. बहुत हल्का हम लोग हल्दी डालते हैं बिकॉज द कलर इज स्लाइटली सांबार डार्कर ऑन दैट लाइन. टच ऑफ धनिया. ठीक है. Again, धनिया is optional. ठीक है. Some Sindhi households will not agree to it. हाँ. नमक थोड़ा सा अभी सीजन करने के लिए डाल रहे हैं. इसमें क्या होता है कि सब्जियां जाती हैं. सबसे पहले जो सबसे कच्चा होता है आलू. And then I have prepped some सब्जियां. What is this? ये टिंडा है. Okay. हमारे ये सब सिंधी घरों में नहीं डलता है. that's what I was wondering. My नानी जी used to say कि जो फ्रिज में पड़ा है डाल दो. सिंधी कड़ी will always be tastier जितना उसमें सब्जी डालोगे. तो मुझे और सब्जियां बताना, मतलब what else? So गोभी, भिंडी, आलू, ड्रमस्टिक, फली are the critical ones. Then कुछ लोग टिंडा, कुछ लोग बैंगन, कुछ लोग भे. तो ये आलू और इसमें हमेशा ऐसा सिग्नेचर होता है बड़ा टुकड़ा. मतलब अगर just to juice up. हाँ, मतलब वो आलू लेग पीस है हमारी कढ़ी का. तो मैंने एक चीट कुकिंग शो का पायलट बनाया. ठीक है. बैरी जॉन के स्टूडियो में DVD CD पे शोरील रिकॉर्ड करके. इंसिडेंटली बैरी जॉन्स ऑफिस वाज इन द नेबरिंग बिल्डिंग टू शेफ संजीव कपूर्स ऑफिस इन फन रिपब्लिक के बगल में. सो देन आई टेक माय DVD, आई गो टू हिज ऑफिस विदाउट अपॉइंटमेंट. सीरियसली? तो दे वर लाइक, अच्छा आपको हम कैसे. तो मेरे को कुछ एंटरटेन नहीं किया गया. दे लाइक, अच्छा यू टेक दिस पर्सन्स नंबर एंड ईमेल, यू राइट. जितने चैनल चालू हुए थे सब जगह ईमेल ड्रॉप करी, सब जगह जाके मिला, बट अपॉर्चुनिटी कहीं से नहीं मिली. And I was running out of money. तो मेरी savings थी 15-20 हजार की. I was making 5-10,000. I was doing food styling assignments. But in a year I was like, ऐसे तो नहीं चलेगा. And you were living on rent? I was living on rent. I was sharing a room with another person. मैं
मतलब बॉम्बे स्टाइल अपार्टमेंट में रहता था, रियल बॉम्बे स्टाइल अपार्टमेंट। जितनी बड़ी एक किचन है उतना तो स्ट्रगलिंग बॉम्बे, हाँ उतना तो हमारा पूरा घर था। सो वी विल कंप्लीट दैट, बट इसमें जो है आलू धुआं आ रहा है। दिस इज द स्टेज वेयर वी कैन ऐड ड्रमस्टिक, फली, टिंडा और भेल। अब हम वरुण उसको ढक के उबाल आने देंगे। ये ऐसे ही पकेगा आधे घंटे के लिए। वाइल दिस इज हैपनिंग, हम थोड़ा गोभी प्रेप करते हैं और फिर थोड़ा चावल, आलू टूक वगैरह की भी तैयारी करेंगे ना। आई मूव्ड बैक टू दिल्ली, आई गिव अप। ये हमारी कढ़ाई में हम लोग बेसिक से भुगा चावल भी कर सकते हैं और जीरा राइस भी कर सकते हैं। आज हम लोग जीरा राइस कर रहे हैं। वी कीपिंग इट सिंपल, बहुत कम मात्रा में घी डालेंगे। बहुत ही कम लग रहा है। तो ये जीरे में हम लोग, एंड आई लाइक टू डू शॉर्ट ग्रेन राइस, अम्बे मोहर, इंद्रानी, जो भी अलग अलग चावल हैं। So we will toast the rice a little with jeera and ghee. I worked with food for the next 3 years. Wow. Where we met multiple times, कितने सारे events वगैरह किए उनके साथ। इतना कुछ सीखने को मिला while traveling for these shows across India, which I had never learned on the job. And eventually, I remember you also converted that entire experience into a book. Into a book. He sent me this one picture saying, "Bhai, listen," and he's hanging on this truck. है ना? Truck के पीछे एक chef लटका हुआ है, मतलब थोड़ा सा नमक बस। नेक्स्ट वीक आई गो टू हिम एंड टेल हिम, शेफ आई वांट टू मूव ऑन। आई टोल्ड हिम कि मेरे पास ऐसा एक आइडिया है कि मुझे बटर चिकन का ब्रांड चालू करना है। उसके लिए मेरे को 6-8 महीने लगेंगे। मैंने एक पार्टनर ढूंढा है। And it's the same partner that is now your partner, your friend Vivek, from school, from my college. IHM औरंगाबाद में मेरा रूममेट था विवेक, and he is also a chef. And while doing my book launch, I was doing all these pop-ups to promote the book. जहाँ पे मैं लोगों के लिए 5 course meal, 7 course meal, कभी घर पे, कभी कहीं पे, किसी के स्टूडियो में, किसी के ऑफिस में। आई वॉज डोर टू डोर सेल्समैन। बुक लेके जा रहा था, अपने खाना खिलाता था लोगों को अच्छा, और बुक बेच के आता था। So literally that was my job for a year. बिट्टू टिक्की वाला से I got inspired. Nice. उनका जो मॉडल था, एक डिश को बेचना है और उसको आगे लेके जाना है। I was popular in my family for my butter paneer. Never for my butter chicken, because family is vegetarian. The start point of the start point of a butter chicken. कि हमने ग्रेवी तो वेजिटेरियन होती है, अनलाइक चिकन करी एटसेट्रा जहाँ पे चिकन ग्रेवी के साथ पकता है। बटर चिकन में तंदूरी या मीट अलग। एक मिनट, यू आर फ्रॉम अ वेजिटेरियन फैमिली? हाँ। अच्छा, सॉरी। हाँ, अब मुझे कॉन्टेक्स्ट समझ रहा है। ओके ओके ओके। तो ऑल गोयलास आर वेजिटेरियन। वाओ। सो नो गोयला हैज एवर ईटन बटर चिकन। मैं ऑफ कोर्स आई एम अ शेफ, सो आई हैव टेस्टेड एवरीथिंग that walks in my life, if I have to put it out like that. And then you picked it and you took it straight to Australia. Yeah. Master Chef Australia happened. And I think that is the day that I realized how big this had become. I got messages from my entire family across the globe saying that, oh my God, we are so proud of you. I think ये लगभग पौना घंटा हो रहा है अब. Now you can see कि थोड़ा बहुत सब्जी, आलू जो है रंग बदल गया उसका, है ना? थोड़ा सा it's become off. whitish, तो पकना शुरू हो गया. तो I think we'll let it cook in the open. Let's fry अपना भिंडी और गोभी. MasterChef Australia, because we are speaking about, the most fun part of this journey has been to spend time with George, Gary and Matt. Wonderful I think people. They are 3 legends who just are so sweet. Yeah. They make you feel at home. Again, I think MasterChef Australia happened, and I owe it to Goila Butter Chicken. Nice. Because George tasted GBC in Bombay, and that's how he decided that we should do something. We should do something with that. Then I think I decided that my next 3 years have to be about making this brand and giving it the platform. Vivek already Goila Butter Chicken spearhead कर रहा था मेरे साथ. उसकी और मेरी काफी अच्छी understanding थी. I think that is another thing. लोग पूछते रहते हैं क्या फॉर्मूला है सक्सेस का, कैसे बनते हैं ब्रांड. इट इज ओनली पीपल. आप अकेले कुछ नहीं कर सकते. And it's the trust in those people. Yes. मतलब गोइला बटर चिकन का नाम मेरा जरूर होगा, बट
it is as much Vivek's as it's mine. That ownership is very important. Whoever is listening and who feels like उनको कुछ बड़ा बनाना है जिंदगी में, अच्छी टीम बनाओ, अच्छे पार्टनर्स ढूंढो, अच्छे को-फाउंडर्स ढूंढो, अकेले कुछ नहीं हो सकता. That's the lesson. थोड़ा बहुत आधा ही करके निकाल रहे हैं ताकि रेस्ट इट कैन कुक कढ़ी के अंदर. मम्मी कभी कभार क्या करती हैं कि वो इसको फ्राई करते समय नमक डाल देती हैं वैसे. अच्छा. ताकि सब्जियां नमक पकड़ लें, वो ऐसा बोलती हैं. बट आज हम इस तेल को मल्टीपल चीजों के लिए यूज कर रहे हैं, so we are not adding the नमक. So भिंडी और गोभी फ्राइड. कुछ लोग अरबी भी डालते हैं, तो वो अरबी also goes in fried. After MasterChef India, the Reels game was pretty strong. Which from where Delicious was born. Delicious. इसमें हमने अपनी फ्राइड की हुई गोभी भिंडी सब डाल दिया है. इसकी लिड उठा दी है, क्योंकि अब ये क्या है, अंदर से सब्जियां गलनी शुरू हो गई हैं, क्योंकि 45 मिनट्स 50 मिनट्स में वो गलनी शुरू हो जाती हैं. अब ये ओपन फायर में पकता है, ठीक है, 20 से 25 मिनट के लिए. जब तक हम अपने फ्राइड पकवान बनाएंगे साइड में, ये तैयार हो जाएगी. इसमें एंड में छौंका लगाएंगे. सिंधी घर में गए और अगर टूक खाने को नहीं मिला तो जिंदगी है इनकम्प्लीट. आई यूजुअली टेल पीपल टूक माय ब्रेथ अवे, बिकॉज टूक खाते ही आपकी जो सांस है वो चली जाती है. I've just come back from Latin America. वहां मैंने एक टूक का फॉर्म देखा है. ये होता है रॉ बनाना से बनता है. उसको फ्राई कर लेंगे या बॉईल कर लेंगे और फिर उसे कट करके उसे प्रेस करेंगे. So it opens up literally like a fan. ये जो टूक है इससे कहते हैं पाताकोने. तो आज हम लोग पाताकोने स्टाइल टूक बना रहे हैं. डन. That is superb. I love this idea. कच्चे के लिए होंगे. हाँ, कच्चे के लिए तो हमारे पास रहता है. हाँ, ऊपर नीचे से कट करनी. ये थोड़ा वैसे पका हुआ है लेकिन ठीक है. या इसको पील के साथ भी बॉईल कर सकते हैं. हाँ, लेकिन इसका पील थोड़ा निकालेंगे क्योंकि इट इज अदरवाइज टू फाइब्रस. ठीक है. एंड इट्स आल्सो टू थिक इन दिस केस. पहले इसको कट कर लेंगे 1-1 इंच के टुकड़ों में. ठीक है, डन. और फिर इसे तल लेंगे. सिंपल स्टोरी. एंड देन वी नॉक ऑफ the bottoms, the tops and the bottoms. और फिर प्रॉपर टूक की तरह ही है बेसिकली. प्रॉपर. ये पता नहीं कोई सिंधी गया होगा कभी लैटिन अमेरिका. हाँ, तो धीमी आंच पे इसको तलेंगे. That is superb, dude. और कितने सुंदर सुंदर लगेंगे ये देखने में. बहुत सही लगता है क्योंकि ये पक जाए तो इसको फिर आप रखो, फिर इसके ऊपर चपटा करेंगे एंड डन सीन. सो वरुण, वाइल हमारे पाताकोने फ्राई हो रहे हैं, कोकम, बिकॉज कोकम से इसमें खटास आएगी. पाताकोकम. अब ये कुछ लोग ऑफ कोर्स बहुत सारे सिंधी घरों में इमली डालते हैं, तो आप इमली भी डाल सकते हैं, बट वी लाइक द खट्टापन ऑफ कोकम. It adds that freshness. कोकम has become now a house favorite. Nice. तो आखिरी 15 मिनट में हम कोकम डालते हैं. सोल कड़ी पिलाइए दिल्ली में घर वालों को. पिलाइए. सोल कड़ी है ना? It's beautiful. What do you cook of Mumbai or Maharashtra when you go back to Delhi? दिल्ली में होता हूँ तो वड़ा पाव is my mom's like favorite thing, like everybody else's. पाव यहाँ से लेके जाता हूँ, वड़ा घर पे बनाता हूँ. बिकॉज ऐसे वाले पाव आपको दिल्ली में मिलेंगे ही नहीं, गारंटी. कहीं भी नहीं. माई पेरेंट्स एंजॉय Zunka bhakri. Oh, is it? A lot. It's one of my favorite dishes. And Divya is a Maharashtrian. So her mom gets this Zunka ka powder from her village in Mysore. तो वो सब तो वाइब ही अलग. I think first फ्रायल के लिए बढ़िया है. निकाल लें. और फिर इसको क्रश करके देखें. एक को क्रश करके देखें. एक को करते हैं. हाँ. उसके लिए ना कुछ तो लगेगा. हाँ. ठोकने के लिए. एक को देखते हैं कि क्या. We'll also need to check if this is done in some way. So वरुण, हम लोग इनको चपटा कर करके, but these look like beautiful, हाँ? Flowers और टूक दोनों का ऐसा मिड ग्राउंड है. I love that. है ना? और ऐसा ना वो इसकी nooks and crevices है, खिल भी रहा है और कलर ब्यूटीफुल. अब तो और पीला होगा वो और वैसे ही लाल होगा. It's like a nice thick वेफर. या looks superb. मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है ना. अब इसे अच्छा क्रिस्प हम तल के लेंगे. एकदम बाहर निकाल के डालेंगे इस पे टूक का मसाला. और टूक का मसाला तो क्लासिक है दोस्तों. उसमें कुछ नहीं है. अमचूर, मिर्ची, धनिया, बिट ऑफ नमक, हल्दी. सिंधी खाना किससे सीखा है? मम्मी से? मॉम. Sindhi food totally goes to her. A bit from my nani's household, from my mommy's and nani, of course.
but most of my Sindhi cooking experience comes from mom. But it will never be the same because they have been doing that for ages. They practice those recipes every week in many ways because they're cooking it often for their family. But more than all that practice, I think it's that genuine love. Nothing for beats the family. I think that no recipe book can write down. No recipe can replicate it. Look at them. They're literally like sunflowers floating. And I'll tell you, ये जो अभी आजकल रेसिपी ट्रेंड हो रही है ना, ट्रिपल फ्राइड पोटैटो एंड दिस एंड दैट, है ना, ये जो उसके कट्स एंड क्रेविसेस है ना, इसके अंदर तक जब तेल जाएगा ना, तो ये जो करारापन आएगा ना, look at that, ब्यूटीफुल. तो कड़ी ऑलमोस्ट तैयार, टूक ऑलमोस्ट तैयार. आई थिंक पापड़ चाहिए, है ना, पापड़ चाहिए. मैं जब भी सिंधी कड़ी की रेसिपी घर पे डालता हूँ तो लोग बोलते हैं कि अरे प्रेशर कुकर में बनाइए, बड़ी इजी है. एंड आई रिस्पेक्ट दैट, एज इन यू कैन ऑफ कोर्स मेक अ डिसेंट सिंधी कड़ी इन अ प्रेशर कुकर एज वेल. जो स्वाद सब्जियों को इस तरीके से खुले पका के आता है ना, इट विल नेवर बी द सेम. माय नंबर 1 टिप फॉर पीपल हु वांट टू मेक सिंधी कड़ी इज कि जब आप इसको घर पे पकाएं, ऐसे खुले में पकाएं, धीमी आंच पे पकाएं, ताकि सब्जियों का पूरा रस उस कड़ी में आ जाए. और कड़ी का तो मतलब ही होता है ना काढ़ना. आप उसको काढ़ के उसका रस निचोड़ो, एंड दैट इज हाउ यू मेक अ फैंटास्टिक कड़ी. ऐसा हो ही नहीं सकता कि अगर आपने इसको 1.5-2 घंटे पकाया ये स्वाद ना बने. एंड दैट्स द ओनली फॉर्मूला. हमारे घर पे आज तक कड़ी कुकर में नहीं बनी. कोकम अपना रस छोड़ चुका है, ऊपर ये गाढ़ी सी हो गई है टेक्सचर. थोड़ा सा टेक्सचर चेक करें. आई विल पुल आउट अ लेडल. आई थिंक ऐसा लग रहा है देख के कि काफी ओहो नाइस नाइस. दैट सिरप, दैट जो तार आ रही है उसके अंदर, गॉर्जियस. ओहो सीरियस. ओह मैन. इस डिलीशियस सिंधी कड़ी को खत्म करने के लिए दोस्तों, इसमें अब मौके पे छौका लगाएंगे. लाल मिर्च, राई एंड हींग. हम लोग पापड़ को फ्राई करने वाले हैं. बट अगर आप कड़ी को प्रेशर कुकर में जल्दी बनाना चाहते हैं, सो ऑल यू हैव टू डू इज, हमने जैसे स्टेप बाय स्टेप इंग्रेडिएंट्स डाले और स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को भूना, टमाटर डाला. आपको सब बेसन भूनना पड़ेगा. बेसन भूनने के बाद सब चीज़ें कुकर में डालो. 30 मिनट कुकर में धीमी आंच पे, एंड निकाल के छौका मारना है. दैट्स इट. ओए 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 ओए, खींच गया. चलो वील जस्ट टिल्ट इट. आहा, क्या बात है. खींचे की बात ही कुछ और है. हींग डालेंगे, थोड़ा बहुत लाल मिर्ची पाउडर टुवर्ड्स द एंड, क्योंकि वो जल्दी जल जाती है. वाह, oh my God, दैट लुक्स ब्यूटीफुल. और हाँ, ऑफ कोर्स मॉम स्टाइल. मतलब ये मैं शायद अपने घर में होता तो यही डुबा देता अंदर. बट सो वरुण, एज यू कैन सी, इसमें हल्दी है, मिर्ची है, मेन इंग्रेडिएंट है अमचूर. मैं उंगलियों से पर, हाँ बिल्कुल. I think there's nothing better than डूइंग वो मसल के जो है ना. और साथ में बिकॉज यू आर एडिंग मसाला टू इट. हाँ. चल वरुण, लेट्स ब्रेक दिस पार्टनरशिप. ब्रेक द पार्टनरशिप. I think this is a photo opportunity, guys. मतलब it is beautiful. सारांश ने बॉल उठा ही लिया मैं क्योंकि घर की यादें हैं. मेरे से तो रुका नहीं जा रहा है वरुण. So I am going to go straight up for it. Which vegetable you took? गोभी. मैं भी. Oh man. 25 साल के बाद एक सिंधी के घर का खाना खा रहा हूँ. सिंधी घर में मैंने बहुत सालों के बाद खाया है. सारांश के हाथ का पहली बार खाया है. एंड लेट मी टेल यू, इट इज डिलीशियस द वे ही सेज इट. एंड राइटली सो, ट्रूली सो, सारांश हैज क्रिएटेड अ जर्नी फॉर हिमसेल्फ. खुद के लिए ही नहीं, पूरे इंडस्ट्री के लिए काम करता है. बहुत ही मतलब होनहार सा हमारा छोटा सा भाई है. बहुत जिगरा लगता है अपना घर छोड़ के आने, मतलब एक दूसरे शहर में आना, अपना एक वहाँ कारोबार बनाना, वहाँ बसना.
इट्स वेरी डिफिकल्ट एंड यू विल ओनली नो दिस जब आप खुद ये करोगे। बिल्कुल, है कि नहीं? That is ये true. मतलब सुन के बहुत अच्छा लगता है कि हाँ एक दिल्ली से लड़का आया, उसने ये किया, वो किया, ब्लैक किया, ब्लू किया, लेकिन जब आप खुद अपना घर परिवार छोड़ के दूसरे शहर में जाते हो तब आपको इन छोटी छोटी चीज़ों की आपको अहमियत पता चलती है। तो सारांश, थैंक यू वेरी मच। Oh no, thank you, गॉड bro. ब्लेस यू। और इसी नोट पे चलते हैं एक और पॉपुलर शेफ की रसोई में और देखते क्या बन रहा है वहाँ, और थोड़ा गेट क्रैश करते हैं। जैसे आज हमने ली एक हम्बल होम स्टाइल सिंधी कड़ी और उसमें हमने डाले हमारे सेंट्रल अमेरिका, लैटिन अमेरिका के पाथाकोनेज। ये कैसा लगा? Oh my god, hear that crunch. So we can keep eating, we can keep biting, chomping and making friends the way we do. आप खुश रहो, मस्त रहो।